उत्कर्ष मिश्रा, प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर होता है? देखो, अलग अलग ग्रंथों में इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। कई जगह बोला गया है प्रकृति और पुरुष क्या है, शिव और शक्ति का रूप बोला गया है। शिव पुरुष है और शक्ति प्रकृति है। कई जगह ये बोला गया। एक जगह बोला गया कि जीव पुरुष है और उसका ये शिव प्रकृति है, ऐसा भी बोला गया। और कई यह बोला गया कि पुरुष मन है और प्रकृति ये माया है, ये भी बोला गया। तो कई रूप हैं अध्यात्म में, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग जगह इसको यूज किया है। आप कहाँ पर इसको देखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि पुरुष और प्रकृति की क्या डेफिनेशन दी जाए। क्योंकि एक मान के चलो कि साकार और एक निराकार, और दोनों ही साकार दोनों ही निराकार भी हैं। चक्कर ये है, तो कहाँ पर इनको फिट करना होता है ये डिपेंड करता है कि क्या बात चल रही है, कहाँ पे चल रही है बात। गीता में जीव को पुरुष बताया गया है और प्रकृति इस संसार को बताया गया है, जिस संसार को जीव धारण करता है। जो दर्शन होते हैं, देखो दर्शन शास्त्र है जो हम मेन फोकस रखते हैं गीता पे। आप इतने सारे वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, अलग अलग ज्ञान, चार वेद चार प्रकार की बातें कर रहा है, चार रास्तों को अलग अलग रास्ते को जा रहा है, चारों अलग अलग दिशाओं में बात कर रहे हैं। आगे पुराण पढ़ोगे, पुराण में अलग अलग महिमा चल रही है। शिव महापुराण में शिव जी की महिमा गाई जा रही है, विष्णु महापुराण में महाविष्णु की महिमा गाई जा रही है, देवी भागवत में देवी भागवत को भगवान बता दिया कि उससे सब कुछ होता है। तो ये सब आपको अलग अलग दिशाओं में लेके जाते हैं। लेकिन जो गीता ज्ञान है वो आप अलग अलग दिशाओं में भी मुंह करके खड़े हो तो आप एक दिशा में देखने लग जाओगे। अगर गीता को हर आदमी समझ ले तो एक ही झंडे के नीचे आ जाएंगे सारे। शुरुआत में थ्योरी ज्ञान गीता बहुत अच्छा दे रहा है, उसको समझना है। जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो गीता में प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। वहां पे गुरु की महिमा गाई है कि गुरु के पास जाओगे तब वो तुम्हें वो प्रैक्टिकल ज्ञान देगा। वही गीता में जो 99 के बाद जो 100वां पड़ाव है वो गुरु के पास जाके पूर्ण होगा। अब कैसा गुरु आपको मिल जाता है ये परमात्मा की मौज है, ये मालिक की मौज है। पूरा मिला कि अधूरा मिला ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने आपको समझा दिया है कि पूरा गुरु क्या होता है। अब आपने उस पर अच्छी तरह विचार करके आगे बढ़ना है। सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। असली गुरु 52 अक्षरों से परे कर देता है, 52 अक्षरों के जाल में नहीं फंसने देता। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। बात इतनी सी है। ना तो राम नाम बुरा है, ना अल्लाह नाम बुरा है, ना वाहिगुरु नाम बुरा है, ना जीसस नाम बुरा है। नाम कोई बुरा नहीं है। ना जल नाम बुरा है, ना वाटर, ना नीर, ना तोय, बुरा कोई नहीं है। लेकिन प्यास लगने पे अगर वो नाम जाप करने में ये जीवन चला जाए तब वो नाम ही बुरा हो जाता है, हमारे लिए बुरा हो जाता है, क्योंकि हम प्यासी मर गए। हमारा बुरा हो जाता है उस नाम को जपने से। इसलिए साहिब ने कहा मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में। एक तरफ कह रहे हैं राम सिमर पछताएगा, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, धूप प्रहलाद जपयो हरि जैसे। एक तरफ कह रहे हैं कि जपो जपो, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। और एक तरफ कह रहे हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में। समझे? तो इसमें भेद है। साहब आज एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुला के बिठा के कह दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं,
आप सब भी वहां नाम दीक्षा लो जहां मैंने ली। आज से मैं भार मुक्त हूं। बहुत अच्छी बात है। कौन से गुरुजी हैं ये? इनका नाम भी लिखो। इन्होंने कहां से दीक्षा लिया? हमारे से दीक्षा ली है क्या? चार राम के ब्लॉग कहां से दीक्षा ली है इन्होंने? अच्छा, रामकरण जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही असली गुरु का फर्ज है। सही गुरु वो होता है जो खुद भी आगे बढ़ता है और अपने शिष्यों को भी फ्री कर देता है कि तुम भी आगे बढ़ो। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि गुरु बनना कोई बुराई नहीं है। अगर आप गुरु बनते हैं किसी का तो अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई ज्ञान है, आप आगे बांट रहे हो, लेकिन जब आपको पता लग जाए कि मेरा ज्ञान ही अज्ञान है, तब फिर वहां गुरु नहीं रहना चाहिए। फिर आप भी शिष्य बन जाओ और अपने चेलों को भी कहो कि भैया मैं खुद शिष्य हूं, मैं किसी का गुरु नहीं, तुम हमारे चेले नहीं। अब जहां मैंने एक दीक्षा ली है वहां पे आप भी दीक्षा ले लो। ये गुरु का फर्ज है। जो इस फर्ज को नहीं निभाते गुरु, उनको लख 84 में जाना पड़ता है। क्योंकि वो उस अज्ञान को लेके बैठ गए हैं, समझने के बाद भी कि ये अज्ञान है, फिर भी आगे बांट रहे हैं, तो वो दोषी हो जाते हैं। उसके लिए कबीर साहब ने बोला, झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए।